Hello kids! Today we will start our next chapter, chapter 6, factor and multiples. और आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 19। देखिए आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ेंगे। तो देखिए फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स होते हैं जो हम किसी नंबर को हम जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो नंबर उससे पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर जो है उस वाले नंबर का फैक्टर होता है। किस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर ए इज 7 अ फैक्टर ऑफ 63। जो आपका नंबर 7 है क्या वो 63 का फैक्टर है? अभी आपको बताया। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, 7 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम 7 से 63 में डिवाइड करेंगे। और अगर हमारा नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है यानी कि रिमाइंडर नहीं बचता है तो 7 63 का फैक्टर है। तो देखिए रफ कॉलम में आप क्या कीजिए, सबसे पहले 7 से 63 में डिवाइड कीजिए। आपको डिवाइड आते हैं ना। जिस नंबर में हमें डिवाइड करना होता है उसे हम इस तरह से लिखते हैं और जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसे हम इस साइड में लिखते हैं। तो यहाँ हमें करना क्या है, हमें टेबल पढ़ना है 7 का और इस तरह से पढ़ना है जो 63 से आगे ना जाए। और अगर 7 के टेबल में 63 आता है तो 63 पर ही स्टॉप हो जाए। तो देखिए 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, 7 5 जार 35, 7 6 जार 42, 7 7 जार 49, 7 8 जार 56, 7 9 जार 63 और 7 10 जार 70। ये आपने 7 का टेबल लिख लिया। अब ये देखिए क्या 7 के टेबल में 63 आता है? आपको टेबल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। यस देखिए ये रहा आपका 63 आपका आता है तो हम 63 के नीचे 63 लिख देंगे। अब ये देखिए कितने टाइम्स पर आ रहा है, नंबर 9 पर आ रहा है। ओके अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कुछ भी नहीं बच रहा है। यानी कि जो हमारा आंसर आया 9, यानी कि 7 जो है वो 63 का फैक्टर है क्योंकि 7 ने 63 को फुल टाइम 9 टाइम पर डिवाइड कर दिया और इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। तो हम यहाँ लिख देंगे यस। ओके या तो फिर यहाँ पर ये पूछा है कि 7 जो है वो 63 का फैक्टर है या नहीं है, तो है इसलिए हमने यहाँ लिख दिया यस। अब देखिए एक एग्जांपल हम एक और लेकर देखते हैं जो आपको देखिए यहाँ पर पूछा है इज 5 अ फैक्टर ऑफ 24। क्या 5 24 का फैक्टर है? जैसे अभी 7 का 63 था, किस तरह से फाइंड आउट किया, हमने 7 से 63 को डिवाइड किया। उसी तरह हम 5 से 24 को डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये हमने 24 लिखा और 5 से डिवाइड करना है यानी कि 5 का टेबल लिखना पड़ेगा। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25। देखिए 24 से ज्यादा तो हो गया 25, तो हम 25 तो यहाँ लिख नहीं सकते। तो हम कौन सा नंबर लिखते हैं, अगर 24 आता तो 24 लिखते और अगर 24 नहीं आ रहा है तो उससे कम वाला नंबर लिखेंगे जो नंबर हमें यहाँ दिया है। अब 25 तो आपका 24 से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 20। ये लिखा हमने 20 कितने टाइम्स पर आया, 1 2 3 4 टाइम्स पर आया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो यह आ गया आपका 4 और 2 में से 2 डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आया 0, यानी कि 4 आपका रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि जो 5 है वो 24 का फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे नो। तो इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो किड्स क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ, यानी कि जो नंबर हमें दे रखे हैं उनके हमें ऑल फैक्टर्स लिखने हैं। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे।
किस तरह से, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 20, हमें 20 के ऑल फैक्टर्स लिखने हैं। अब किस तरह से करेंगे वो आप देखिए। ये देखिए हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और एक स्लीपिंग लाइन। हमें निकालने किसके हैं 20 के, तो हम 20 को लिखेंगे इस साइड में। ये एक तरह से डिवीजन मेथड ही है, जिसे डिवाइड करते हैं कुछ उसी तरह से हम इसको भी यहाँ करते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर जो है आपका, और 1 तो सबका फैक्टर है ही, है ना। 21 से तो डिवाइड होता ही है, लेकिन 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। तो ये देखिए क्या 22 से डिविजिबल 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो देखिए 2 के टेबल में 20 तो आता है, कितने टाइम्स पर आता है 10 टाइम्स पर आता है। देखिए 2 से जो 20 है वो 10 टाइम्स से डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ 2 से करेंगे, देखिए ये हो गया आपका 10 टाइम्स। स्मॉलेस्ट नंबर से ही करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब ये देखिए ये वाला जो नंबर आया है, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जो आपका 10 है वो कितने टाइम्स पर डिवाइड होगा 5 टाइम्स पर। हमने यहाँ 5 लिख लिया। अब फिर से देखिए क्या 2 से 5 डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं। अब हम 3 देखेंगे, 2 के बाद 3 आता है, यानी कि छोटे से छोटा नंबर ही लेना है। अगर 2 नहीं आ रहा है तो 3 लीजिए। अब 3 से भी नहीं होगा तो क्या करेंगे 4 लेंगे। अब 4 के टेबल में भी 5 नहीं आता, अब 4 के बाद 5, यानी कि 5 जो है वो 5 से ही डिवाइड होगा। और कितने टाइम्स पर होगा 1 टाइम पर। तो 20 के देखिए ऑल फैक्टर्स किस तरह से लिखेंगे, जब लास्ट में आपका 1 आ जाए समझ लीजिए आपका सम जो है वो वहां पर कंप्लीट हो गया। देखिए अब आपका स्मॉलेस्ट नंबर है 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते ही हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे और फैक्टर्स ऑफ 20। देखिए सबसे पहले तो 1 लिख लेंगे, क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट नंबर है और 1 से डिवाइड होते हैं। 1 के बाद 2 आता है, देखिए यहाँ 2 भी आ रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। अब 2 के बाद 3, देखिए यहाँ 3 कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। और 3 अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई भी करते हैं 2 2 जार 4, तो भी 3 नहीं आ रहा है, तो यानी कि 3 जो है वो 20 का फैक्टर नहीं है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 2 2 जार 4, यानी कि 4 भी है। अब ये देखिए अब यहाँ 4 के बाद 5 आता है, क्या 5 इसमें है? बिल्कुल है, ये रहा, यानी कि 5 भी इसका फैक्टर है। अब 5 के बाद 6, 2 2 जार 4 और 4 5 जार 20, यानी कि 6 के टेबल में 20 नहीं आता, 6 20 का फैक्टर नहीं है। 7 देखिए 5 2 जार 10 और 2 2 जार 4, 7 भी नहीं आ रहा है। 7 के बाद 8 लेकर देखते हैं, 2 2 जार 4, 4 5 जार 28 भी नहीं आ रहा है, 9 भी नहीं आ रहा है। अब देखिए 10 देखते हैं, 5 2 जार 10, यस 10 भी आ गया। अब 10 के बाद देखिए 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। तो आपके 20 के ऑल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 4 5 10 एंड 20, ये आपके 20 के फैक्टर्स हैं, यानी कि जो आपका 20 है वो इन नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम देखिए फैक्टर्स निकालते हैं। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 40, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर है आपका 42। अब आपको 42 के भी इसी तरह से फैक्टर्स निकालने हैं। इसी पर बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 19 का, वो आपको अपनी बुक में ही करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टिल देन बाय बाय।